नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने अनुभव, अपना दुख, अपने इमोशंस मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपकी बातें यहाँ कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक गरीब, बहुत ही गरीब फैमिली थी, उसके दो बेटे थे। दोनों की परवरिश देखभाल जैसी होनी थी गरीब फैमिली में होती है। कभी एक टाइम खाते दो टाइम नहीं मिलता, कभी दो टाइम खाते एक टाइम नहीं मिलता, और जैसे तैसे बस गुजारा कर रहे थे। सोने के लिए घर नहीं अच्छा सा, बरसात में पानी टपक रहा है, गरीबी इस कदर थी। पर एक जो लड़का था, जो उसकी सोच थी कि वो प्रेजेंट में जी रहा था और फ्यूचर सोच रहा था। सोच ये रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं एरोप्लेन में चढ़ूंगा, मैं कार खरीदूंगा। इस तरह के सपने वो डेली देख रहा था, उसकी सोच ये हो रही थी। और एक दूसरा वाला जो भाई था, उसका उसका सोच था कि भाई कल कैसे खाएंगे, आज तो सारा राशन खत्म हो गया, कल क्या होगा, कल के भूखे रहना पड़ जाएगा। फिर कल किसी तरह मिल जाता था उसको, तो फिर वो परसों के बारे में सोचता था। फिर वो ये सोचता था कि ये जो छत टपक रहा है बरसात में, वो पानी गिरेगा, तो पानी की जगह क्या लगाना है कि वो पानी ना गिरे, है ना। चलो प्लास्टिक ऊपर में लगा देंगे तो पानी से बच जाएंगे, या हम साइड में सो जाएंगे। समझ रहे हो? तो जो वर्तमान परिस्थितियां जो थी उसकी, वो उसी के अकॉर्डिंग सोच रहा था। और दूसरा जो था, जो मैंने बताया, उसकी सोच अलग थी। वो कभी ये नहीं सोच रहा था कि मैं कल क्या खाऊंगा, वो कभी ये नहीं सोच रहा था कि बरसात में जो पानी गिर रहा है उससे मैं कैसे बचूंगा। उसके उसकी ये सोच ही नहीं थी, कहीं से भी नहीं आ रही थी। दिन गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए। पढ़ाई की बारी आई तो जो पहला वाला था, उसने सोचा कि घर को संभालना है, इस तरह की स्थिति है, चलो कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, है ना। उसकी सोच यही बन गई। और उसने, जैसे उसकी सोच थी वैसे उसने काम पकड़ लिया और गुजारा शुरू होने लगा। पर दूसरे वाले ने, उसकी सोच थी कि कुछ बड़ा करना है, तो वो जो उससे रिलेटेड चीजें, मेहनत थी, वो कर रहा था। उसे बड़ा फोर्स किया जाता था कि तुम कमाओ, घर की स्थिति ठीक नहीं है, तुम कमाओ, थोड़ा सा कहीं से अर्न करो मनी। तो वो इन बातों को सुनता था पर चुपचाप लगा देता था। कभी कभी गुस्सा हो गए चिल्ला भी लेता था, पर उसने वो नहीं किया जो वर्तमान स्थिति को बदल दे, है ना। उसने वही किया जो वो सोच रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति से उसका कोई लेना देना ही नहीं था जो वो काम कर रहा था। ऐसे दिन गुजरते गए, समाज के ताने, माँ बाप का गुस्सा, भाई के ताने, चारों तरफ से प्रेशर। पर उसकी सोच बचपन से ही थोड़ी डिफरेंट थी, तो ये सब झेलना तो पड़ेगा ही। ये तो प्रोसेस कह सकते हो आप। एक दिन आया कि वो धीरे धीरे करते करते उस मुकाम पर पहुंच गया जो उसने बचपन में देखा था। आज बड़ा घर भी है, बड़ी गाड़ी भी है, और फ्लाइट में आना जाना भी है, यानी एरोप्लेन से अब उसका आना जाना है। वो ट्रेन, बस और ऑटो के धक्के नहीं खाता। और सेम जो बड़े भाई की बात थी, वो सेम वही कर रहा था। हर दिन के लिए जुगाड़, हर वक्त के लिए जुगाड़। धीरे धीरे माँ बाप भी उसके साथ हो लिए, उसके पास इतना पैसा था, सब कुछ था। और जो दूसरा भाई था वो भी हेल्प मांगता था तो वो कर ही देता था। तो इस तरह से जीवन चलना शुरू हो गया। सवाल यहाँ ये है कि एक ही परिस्थिति में पलने वाले दो बच्चे अलग अलग कैसे किस्मत हुई, या अलग अलग कैसे उनका लाइफस्टाइल हो गया। क्या ऊपर वाले ने, ऊपर में जो आसमान में जो भगवान बैठे थे, उन्होंने बोला कि जा तू गरीब रहेगा और तू अमीर रहेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? कतई नहीं। क्या माँ बाप ने आशीर्वाद दिया कि तू गरीब रहेगा और तू अमीर रहेगा? कतई नहीं। उसने अपनी सोच बचपन से
इतनी बड़ी बनाई, इतनी बड़ी बनाई कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें बैठ गई, और धीरे 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 ब्रह्मांड उसके जो भी सोच थे उसके अगेन उसको वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया उसका, और जैसे ब्रह्मांड ने शुरू किया सपोर्ट करना, वो धीरे धीरे रास्ता निकलता गया और वो बड़ा बनता गया। सेम उसके साथ भी हुआ। जो गरीब था वो जैसे जैसे सोचता गया कि कल क्या खाना है, परसों कैसे जीना है, घर की छत को कैसे प्लास्टिक से ठीक करनी है ना, जैसे जैसे वो सोचता गया वैसे वैसे ब्रह्मांड उसे सब कुछ देता गया। कल का खाने का इंतजाम, परसों के खाने का इंतजाम, 1 महीने बाद के खाने का इंतजाम उसका होता गया। उसको प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया ताकि वो पानी से बच सके, है ना। उसको खटिया दिया गया ताकि वो ऊपर सो सके, पानी उसके नीचे ना गिरे। सो उसने जो जो सोचा ब्रह्मांड ने उसको देना शुरू कर दिया। कहने का मतलब और इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। ब्रह्मांड वो सारी चीजें अवेलेबल करवाना शुरू कर देता है जो आप सोचते हैं। तो बड़ा सोचिए, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, उतना बड़ा आपको मिलेगा। ये ब्रह्मांड का, ये प्रकृति का नियम है, और इस नियम पे ही प्रकृति चलती है। और इसीलिए प्रकृति कभी किसी के साथ नेगेटिव नहीं करती, प्रकृति हमेशा पॉजिटिव करती है सभी के साथ। हम खुद अपने साथ नेगेटिव करते हैं। हम जो सोचते हैं हमें जब वो मिलने लगता है तो हमें लगता है कि ये नेगेटिव हो रहा है हमारे साथ, भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं करते आपके साथ, ये आप अच्छे से जान लीजिए। बड़ा सोचिए, बड़ा पाइए। धन्यवाद।